मुख्तार अंसारी का साम्राज्य जलवा चलता था। मैंने उतरा, मैं दौड़ा, मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल था, मैंने भी फायर किया। फिर आमने सामने फायरिंग हुई, गाड़ी छोड़कर आगे भाग गए लोग, पैदल भागे। और आप जब फायरिंग कर रहे थे अकेले थे? मैं अकेला। ओ तेरी। और जिस दिन उनको ले जाकर मैंने चिता जलाई उनकी, जिस दिन मुखाग्नि मैंने दी, उसी दिन सौगंध ले लिया था। योगी जी अगर श्रेय लेना चाहते हैं मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का, आपकी सत्ता है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कैसे छूट गया वो अपराधी? ये सुरक्षा भी हटा ली, अभी हटा ली। मोदी जी का फोन आ जाए आपके पास, क्या करेंगे? और अमित शाह का आ गया तो क्या करेंगे? अजय जी, आपने कहा कि जो इस बार ढंग से चुनाव हो गया होता तो आप सांसद हो जाते, वोट चोरी हुई। अरे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था। हाँ। 7 राउंड जीता हूँ। 7 राउंड जीतने वाला व्यक्ति चाहे एमएलए चाहे एमपी कोई हारता नहीं है। हाँ। मैं 5 बार एमएलए रहा हूँ। 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड जाते जाते फिर हो जाता है कि अब 4 राउंड आगे लीड हो गई तो अब कोई हरा नहीं सकता, जीत जाओ। 7 राउंड तक मैं जीता चुनाव। उसके बाद 1 बजे के बाद पूरे मुरे जो चुनाव आयोग की अधिकृत जो वेबसाइट है जिसपे हर राउंड अपडेट होता है, उसको बंद कर दिया गया और सीधे शाम को बताया गया कि मोदी जी चुनाव जीत गए। पूरे देश के अंदर 542 सीट्स के अपडेट आ रहे थे मीडिया में, आप खुद देखे होंगे। 542 सीट के राउंड के अपडेट आ रहे थे। बनारस का अपडेट क्यों बंद कर दिया गया, ये बताया चुनाव आयोग। और उसके बाद बंद करने के बाद फिर ये 4.5-5 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीत गए। और वोट पड़ा 11 लाख, काउंटिंग हुई 12,87,000 की। ये क्या है? इसी में आप देख लीजिए, उसी में 1,52,000 से जीते हैं चुनाव। 11 लाख वोट पड़ते हैं और 12,87,000 वोट गिना जाता है। ये क्या है? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से इन लोगों ने, एक एक घर में भी तो हम लोग जांच करा रहे हैं, एक एक घर में 200-200 250 वोट मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे आने कहाँ वाले, से आ गए थे ये लोग? ये सब आए हैं, बाहर के लोगों को बुला रखा है इन्होंने। अच्छा, सब बाहर के लोगों को पूरा बना रखा। आप देखिए, तो आया था ना अभी राहुल जी ने जो बोला कि जिसने आके वहाँ भी वोट डाला, वो विशाल सिंह का नाम का व्यक्ति, जो नवोदिता शिक्षा सदन इनका है, आरएसएस का कॉलेज स्कूल है मामूरगंज में, वहाँ पर पूरा वोटर लिस्ट इन्होंने बनाया। वो आरएसएस का विद्यालय है। ऐसे ही करके हर जगह इन्होंने पूरे बनारस के अंदर, मोदी जी बिना प्रोटोकॉल के 2 दिन बनारस घूमे थे, बिना प्रोटोकॉल के 2 दिन गली गली घूमे। अच्छा, पता ही नहीं चला कि मोदी जी हैं? हम प्रोटोकॉल नहीं था, 2 दिन थे। अच्छा, हाँ, पूरा रास्ता ब्लॉक करके जा रहे हैं, ला रहे हैं, पता ही, मतलब ये हाल हो गया था इनका। मतलब बौखला गए थे। देश के सारे लोगों को उतार दिया इन्होंने, कोई बाकी नहीं था। पूरी 10 भाजपा वहां थी। अरे 10-10 12-12 राज्यपाल थे वहां पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज लेफ्टिनेंट राज्यपाल का काम कौन सा है बनारस में? लेफ्टिनेंट गवर्नर गली गली घूम रहे थे। मनोज सिन्हा, कई लोग थे, मनोज सिन्हा भी थे वहां के, एक और बगल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो लद्दाख में कहा थे, लक्ष्मण आचार्य भी, सब लक्ष्मण आचार्य गली गली घूम रहे थे। सब गली गली घूमकर वोट मांग रहे थे। हाँ, गली गली घूमकर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नए नए मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, ये यादव जी, मोहन यादव, ये सिर के रैया में 15 लोगों का मीटिंग कर रहे थे, 15 लोगों की। सीएम साहब। अच्छा, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन स्कूल कॉलेजेस में जाकर टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। अरे मतलब 18 मंत्री घूम रहे थे, 7-8 सीएम थे, 10-10 8-8 राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मेरे पास कौन था? मैं था, हमारे नेता का बल था। नेता राहुल जी थे, प्रियंका जी आई रोड शो की, डिम्पल जी साथ में आई थी, और राहुल जी और अखिलेश जी ने एक सभा किया था। बस यही था मेरे लिए। और कौन था? मेरे कार्यकर्ता थे, अजय राय थे। हाँ, अजय राय थे। वो तो चट्टान की तरह खड़े थे, चट्टान की तरह। मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चों ने बहुत काम किया, परिवार की बिटिया ने, बेटों ने, पत्नी ने, सब लोगों ने बहुत ही काम किया। ये तो दीवार फिल्म का डायलॉग हो गया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास कोई जनता हमारी है, हमारी जनता, हमारे लोग जो हमसे प्यार करते हैं। भाई, प्रधानमंत्री के खिलाफ 4,60,000 वोट लेकर खड़ा होना, इसके पहले भी जब 19 में भी 1,52,000 वोट लेकर खड़ा था। जब ईस्टर्न यूपी में कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोट प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति लेकर आया था, वो अजय राय आपके सामने बैठा है। अजय राय जी, किस मिट्टी के बने हैं आप? बाप रे बाप, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप चुनौती देते हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं भाई? बस यही बाबा हाड़ विश्वनाथ, मांस कैसा है ये? ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, इन्हीं की कृपा है, हाँ। इन्हीं का आशीर्वाद है जो ऊपर हमारे बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है। डर नहीं लगता डर आपको? काहे का है, इनके भक्त हैं, डर काहे का? जो ठीक है, भक्त तो हम लोग भी हैं। हमको डर नहीं लगता, इसलिए डरता नहीं हूं ना कि देखिए जो होना है वो होकर रहेगा, अच्छा, जो होना है वो होकर रहेगा। मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है और सभी धर्म के को मैं सम्मान करता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, मैं सबके धर्म है और सबके यहाँ जाके शीश नवाता हूँ। जेल जाने से डर नहीं लगता? जेल जाने वो तो हम लोग के लिए एक हार है, राजनीतिक लोगों के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो एक हमारा हार है। जितनी बार जेल जाता हूँ उतना कद बढ़ता है, क्योंकि लड़ के जाता हूँ। चोरी पाकिटमारी में और दबंगई में और कोई कब्जागिरी में या माफियागिरी में नहीं जाता हूँ, लड़ के जाता हूँ, संघर्ष करके जाता हूँ। इसलिए आज मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा मेरे एक एक जन मेरा करता है, जनता करती है, मेरे लोग करते हैं, मेरा परिवार मेरे ऊपर गर्व करता है, मेरे बच्चे मेरे ऊपर गर्व करते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, अजय राय का बेटा हूँ। ये लोग मेरे ऊपर गर्व करते हैं, मेरी पत्नी गर्व करती है, मेरे मित्र गर्व करते हैं, इसलिए कि मैं स्वाभिमान से समझौता। कहते नहीं है सब कि अरे भाई अजय क्यों आप उधर चले गए हो, चले आते भाजपा में, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़के काहे फजियत हो, चुनाव भी हार जाते हो, कोई फायदा भी नहीं, विधायक भी नहीं, सांसद भी नहीं, मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री सब कुछ बन सकते थे, मात्र 25 साल 8 महीने में विधायक बन गए थे और इतने कद्दावर नेता को हरा के। लालच कभी मन में आता है अजय राय को? आप ये देखिए, जब 25 साल 8 महीने में विधायक बन गया, फिर 5 बार रहा, 96 रहा, 2002 रहा, 2007 रहा, 2009 इंडिपेंडेंट जीता बाई इलेक्शन, फिर कांग्रेस की टिकट पे फिर 2012 से 17 आया, 5 बार मंत्री भी रह लिया। यहाँ तो एक बार लोग विधायक होने के लिए परेशान होते हैं, मैं तो 5 बार विधायक हो लिया, मंत्री भी हो लिया, जय हिंद भी ले लिया। तो अब देखिए कारण ये है कि आज जो स्थितियाँ हैं कि आज हम एक बार लोग परेशान होते हैं, मैं मान लिया कि महादेव की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, 5 बार मिला ना मुझे, हो सकता है आगे ना मिले, पर लड़ना और संघर्ष करना और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे पैदल रहना कुछ भी। पैदल कहाँ है, गाड़ी है मेरे पास, अपनी गाड़ी से चलता हूँ, आप देख लीजिए मेरी गाड़ी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गाड़ी खड़ी रहती है, हाँ। जो प्रदेश अध्यक्ष को गाड़ी मिली है वो गाड़ी खड़ी रहती है, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, अपनी मेरी गाड़ी खुद की गाड़ी से चलता हूँ, इसलिए कि आज वो मुझे प्यार सम्मान जनता मिल रहा है, जहाँ जाता हूँ वहाँ ठाठ से बैठता हूँ। और जितना मंत्री को कोई नहीं पूछता, डिप्टी सीएम को मंत्री, उससे ज़्यादा लोग मुझे सम्मान देते हैं, मुझे प्यार देते हैं कि हाँ कुछ शेर बहादुर आदमी आ गया। अजय राय फक्कड़ हैं? हाँ फक्कड़ हूँ, इसलिए कि बाबा का भक्त हूँ ना। अजय राय जिद्दी हैं? जी, बाबा का भक्त हूँ, विश्वनाथ जी का, महादेव का भक्त हूँ, उनका भक्त पूरा वो होता है जो फक्कड़ी होता है। अजय राय मलंग हैं? देखिए मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, अब उसके लिए आप कुछ भी कह दीजिए, कोई बनारसी हैं, मस्त हैं? हाँ बनारसी हूँ, बनारसी तो मेरे अंदर कूट कूट के मस्त हैं। हाँ बाबा का, मैं बनारसी हूँ, बनारस देखिए बाबा का रुद्राक्ष का माला मेरे गले में रहती है, और नहीं कोई आपको जो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है कि बाबा का भक्त हूँ, पकड़ी हूँ, मस्त हूँ। अच्छा, किसी दिन मोदी जी का फोन आ जाए आपके पास कि अजय क्या कर रहे हो, आओ जरा मुझसे मिल लो, क्या करेंगे? देखिए अगर वो भी बात आएगी तो मैं जनता कहूँगा कि भाई बनारस का विनाश क्यों किया आपने, मोदी जी बनारस का विनाश कर दिया। मिलने जाएंगे? नहीं, अरे बिल्कुल फोन पे कह देंगे कि विनाश करेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी से थोड़ी मिलने जा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, जरूर जाऊंगा, बनारस की समस्या लेकर जाऊंगा। और जो बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ के दरबार में आपने तोड़ दिया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आपने शनि भगवान के मंदिर को तोड़ दिया, हटा दिया, शनि भगवान का मंदिर जहाँ हम जाते दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, अमुक्तेश्वर, आपने बाबा की कचहरी को तोड़ दिया, सब पूरे मंदिरों को तोड़ दिया, वहां पे धाम बना दिया। जो सबसे बड़ा हमारा धरोहर था, अच्छा वट वृक्ष काशी का, तो ये वो सब तोड़ दिया, आपने काट दिया। ये सारी बातें आप जाके कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि काशी का विनाश क्यों किया? और उन्होंने कहा कि अजय यार अब आ जाओ मेरे साथ। नहीं, वो तो असंभव है, वो तो असंभव इसलिए है कि काम आप करो, विकास करो। आज जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मतलब नहीं जाएंगे ना, अरे भाई वो तो देखिए प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने समस्याओं को बताएंगे, बिल्कुल। लेकिन नहीं जाएंगे। और अमित शाह का आ गया तो? अमित शाह का आएगा तो शायद मिलने भी नहीं जाऊंगा, ना बात भी नहीं करूंगा। कई बार फोन आया अमित शाह का मेरे पास चुनाव के दौरान, वो जो उनकी तौर तरीके हैं करने के, खरीद फरोख्त के, मैंने फ़ोन तक
पिक तक नहीं किया, जो लोगों ने कहा मैंने बात भी नहीं की। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति समाज के अंदर पूरी तरीके से आज समाज को तोड़ने का काम, समाज को आज बर्बाद करने का काम, जो दंगाई व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर क्या क्या कराया मैं सब जानता हूँ, वो उस व्यक्ति से तो बात भी नहीं करूँगा, मिलने भी नहीं जाऊँगा। योगी जी का आ जाए तो योगी जी तो यहाँ को कोई पूछ ही नहीं रहा है, बेचारे घूम रहे हैं खाली, उनको तो कोई महत्व ही नहीं मिल रहा है। उनका तो कोई, आप देखिए आज बेचारे यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ हैं, आज जो उनको करना चाहिए नहीं करने, हाथ उनका बांधा गया है। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने उनका हाथ बांध के यहाँ बैठा दिया, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब गुजराती ठेकेदार हैं, केवल इनको साइन करना होता है, सारा काम, सारा ठेका ऊपर से निर्देश आता है कि इनको काम दे दो, उनको काम दे दो। सारे ठेके, सारे सड़क के काम, सारे टेंडर, सारे जितने के जितने रोड टोल टैक्स हैं, भगवान राम के मंदिर में आप देख सकते हैं अयोध्या का काम कौन कर रहा है? गुजरात का काम कर रहा है। तो योगी जी सिंपैथी आपको? नहीं, वो भी वही हाल है, उनका भी वही हाल है। वो तो और जो आज घर लोगों का गिरवा रहे हैं, मकान गिरवा रहे हैं, योगी जी अब पूरी तरीके से जनता के बीच से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि घर गिरा देना, लोगों के मकान ढहा देना, किसी एक व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो भी दोषी है, जो व्यक्ति इस तरह का दोषी है, अपराधी हो, चाहे वो कुकर्मी हो, कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके घर को सजा मत दीजिए। उसमें और भी भाई हैं, और भी माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बहन हैं, सबको बेघर कर दे रहे हैं। एक चीज के लिए तो योगी जी की तारीफ आप करेंगे, अवधेश राय आपके सगे बड़े भाई आपके आंखों के सामने गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और आप मुख्य गवाह बनते हैं, और इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिलती है पहली बार, और आपकी गवाही पर मिलती है। और उस मुख्तार अंसारी को और उस मुख्तार अंसारी के पूरे साम्राज्य को योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमने नेस्तनाबूद कर दिया। इस पे प्रशंसा करेंगे योगी जी की? नहीं, देखिए उसमें मैं आपको बता दूं, योगी जी अगर ये बात कहते हैं तो गवाही अगर मैंने दिया तभी तो सजा हुई मुख्तार अंसारी को, कि योगी जी ने करा दिया? योगी जी ने करा दिया उनको सजा? सजा तो गवाह का मैं बैठा हूँ ना, मैं डट के 32 साल 33 साल लड़ा ना, मैं पीछे नहीं हटा। चाहे मुख्तार अंसारी का साम्राज्य जलवा चलता था, अन्य सरकारों में उसका जलवा चलता था, पीछे नहीं हटा ना वीरेश जी, मैं लड़ा। उसमें तो योगी जी थे नहीं, योगी जी थे, मैं लड़ा ना, लड़े। जब फौलाद अजय राय का है ना, देखा, हमने देखा, ये हमारा है ना, आपने देखा है। तो मेरी गवाही की वजह से ही मुख्तार अंसारी को सजा हुई। उसमें योगी जी का कोई एहसान नहीं है। कोई मुझे सुरक्षा भी, मेरी सुरक्षा भी हटा ली, अभी हटा ली, मुझे मेरी सुरक्षा दी गई थी, हटा ली। एक गनर है केवल मेरे पास, आप सोच सकते हैं। ये हाल है, ये हाल है ये सरकार का। और उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। जो उन्होंने किया कराया वो अपनी दुकान चलाने के लिए किया होगा, पर जो मुख्तार को सजा हुई वो अजय राय की गवाही से हुई। मेरे साथ विजय पांडे जी जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनकी गवाही से हुई, और हम लोगों ने डटकर गवाही किया। और सबसे बड़ा प्रश्न ये लगता है कि अगर योगी जी श्रेय लेना चाहते हैं तो किशनानंद राय की जो घटना घटी, किशनानंद राय में जो छूट गए मुख्तार अंसारी और सारे लोग, 7 लोग मरे थे, उसका श्रेय कौन लेगा? नंबर 1 कि किशनानंद राय की घटना में क्यों? क्योंकि कोई गवाही नहीं हुई। भाजपा के विधायक, तत्कालीन उस समय के विधायक थे जब उनकी हत्या हुई, जी, और बेचारे 7 लोग उनके साथ मारे गए राय साहब के। उसी में राजनाथ सिंह धरने पर बैठे थे, मैंने पूरा सहयोग किया बनारस में उनका, पूछ लीजिएगा राजनाथ सिंह जी को, पूरा उसी में उनका कद बढ़ा, ठीक है, पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहा मैं 14 दिन बनारस की धरती पर, हजारों लाखों लोगों को लेकर खड़ा रहा, पर वो भी भाग गए मैदान छोड़कर। और योगी जी अगर श्रेय लेना चाहते हैं मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का, तो किशनानंद राय मुकदमे में मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बरी हुए 7 लोगों की हत्या, और 7 भाजपा के कार्यकर्ता थे, कोई मंडल अध्यक्ष था, कोई जिले का पदाधिकारी था, कोई मजबूत सारे भाजपा के लोग थे, उसका श्रेय कौन लेगा? कार्यकर्ता क्यों टूट गया? क्यों गवाह टूट गए? मेरे साथ गवाह क्यों नहीं टूटे? मैं था, मेरे साथ विजय पांडे थे, क्यों नहीं गवाह टूट गए? क्योंकि अजय राय उनके साथ आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक अजय राय उनके साथ खड़े रहेंगे। इनकी तरह नहीं होगी इस्तेमाल किया छोड़ दिया। आज इसलिए किशनानंद राय की घटना में मुख्तार अंसारी बरी हो गया, उसका भी श्रेय कौन लेगा? योगी जी लेंगे, मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे, कौन लेगा? दोषी मानते हैं आप? बिल्कुल दोषी हैं। कैसे छूट गया कोई आदमी? आपकी सत्ता है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कैसे छूट गया वो अपराधी? अपराधी जिसने 7 लोगों की हत्या करवाई, वो कैसे छूट गया?
कैसे बरी हुआ, और सब बरी हो गए, कोई किसी को सजा नहीं हुई। केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, तो उसका श्रेय कौन लेगा? उसमें योगी जी लेंगे, मोदी जी लेंगे, या जो सबसे बड़े शुभचिंतक थे किशन राय जी के मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट, उसमें तत्कालीन रेल मंत्री थे, वो लेंगे। अब इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन लेगा? किशन राय कैसे छूट गए, इसका जवाब पूछिए उनसे कि सरकार में कैसे वो कैसे छूट गए, इसका बता दें। अफसोस है आपको? बिल्कुल अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है। आज मैं उसमें गवाह होता तो 100% सजा होता, 100% सजा कराता मैं। अगर मैं किसान राय वाली घटना में मैं गवाही करता, 100% सजा कराता, पीछे नहीं हट सकता था। क्यों? क्योंकि इनकी तरह, इन लोगों की तरह दोगला चरित्र नहीं है। जो भाजपा के लोग दोगला चरित्र, एक तरफ श्रेय लेते हैं कि अवधेश राय की जो सजा हुई उसमें मेरा श्रेय है। आपका श्रेय क्या है भैया? जो गवाही करेगा उसका श्रेय है ना। अगर गवाह पीछे भाग जाएगा, जैसे किशन राय में गवाह भाग गया, तो क्यों नहीं उसमें सजा करा पाया आप? तो उस गवाह की रक्षा क्या रही मनोज सिन्हा की भूमिका? मनोज सिन्हा की भूमिका पूरी तरीके से मैदान छोड़ के लोग भाग गए। मैदान छोड़ दिया, साथ नहीं दिया। ठीक, जितने गवाह थे, लोग कहते हैं गवाह कमजोर पड़ गए। अरे गवाह कैसे कमजोर पड़ गए भाई? कैसे कमजोर पड़ गए? गवाह को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? आपका है। आज मेरे साथ जो गवाही किया जिस व्यक्ति ने, विजय पांडे जी ने, वो उनके साथ में जाता था कोर्ट के अंदर। कोर्ट से उनके मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि अजय राय की गवाही हो गई, यहाँ ये क्यों आते हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए, ये प्रभावित कर रहे हैं गवाह को। तो जज साहब ने वकील को कहा मेरे, फिर वकील साहब ने मुझसे कहा, तो मैं कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगा। पर मैं रोज जाता था और उनको कोर्ट रूम के अंदर भेजकर अपने गवाह को, जो उसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह थे विजय पांडे जी, उनको अंदर करके उसके बाद मैं आके वकील के चैम्बर में बैठा। एक डर था, एक भय था? नहीं, डर भय नहीं था। अपने लोगों को बल देना था, ताकत देना था वीरेश जी की नहीं हम आपके साथ हैं। ये मत समझ लेना कि नहीं मैं घर बैठा हूं, आपके साथ खड़ा हूं सड़क पर। इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और तमाम लोग थे, कृष्णानंद राय के मामले में कैसे छूट गए, कैसे बरी हो गए? अब ये तो वही लोग पूछिए उनसे। सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल है। आपके मन में दुख है इस बात? बिल्कुल, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, आपके मंडल अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई और उसमें आपकी सरकार। हर आदमी सोचता है, आज हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, कल हमारी सरकार आएगी, हमारे कार्यकर्ता अगर प्रताड़ित होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा कि मेरी आज भी है, प्रदेश अध्यक्ष हूं, लड़ता हूं हर जगह, अभी जा रहा हूं। जो 3 लोग जौनपुर में मरे, मैं जा रहा हूं उनके घर जाऊंगा। कृष्णानंद राय से आपके बहुत अच्छे संबंध? बिल्कुल, मेरे दूर के रिलेशन में थे और गाजीपुर के थे। मैं गाजीपुर का मूलतः रहने वाला हूं, वो मोहम्मदाबाद गड़ोर गांव था उनका, मेरा मलसा, मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूं, अच्छे संबंध थे। पर इन जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निश्चित तौर से दूरियां बनवाई, आपस में वैमनस्यता कराई, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो स्थिति सामने है कि उसमें आज गवाह जो बदले, गवाह कमजोर नहीं होता, कमजोर आपने कर दिया। गवाह को आपने जो दोष दिया जाता है, गवाह भाग गए, बिक गए, डर गए, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? आज मेरे लिए अगर कोई गवाही कर रहा है, मेरे भाई के लिए, अगर मैं हट जाऊं या मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो जिम्मेदार मैं हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर विजय पांडे भागते हैं, गवाही नहीं करते हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय राय की है। ये ठोक के मैं कहता हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया, तो वो क्यों गवाही देगा भाई? जब मैं अपने भाई के लिए नहीं खड़ा हुआ तो वो क्यों देगा? वो हक हट जाएगा। बड़े भाई के लिए भाग के आ जा रहा है। बड़े पानी के आदमी हैं आप। पानी तो यार हमेशा, बिना पानी के तो वीरेश जी यही नहीं है। पानी वाला आदमी हूँ और पानी के साथ ही रहता। जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उस वक्त भी आप गवाही देने जाते थे। तमाम धमकी, तमाम तरीके से प्रलोभन, चेतावनी, जिसके भाई की हत्या हो गई उसके आंख के सामने, तो फिर आपको कहीं से मन विचलित नहीं होता? उसी दिन से डर, जिस दिन मैंने अपने भैया को अपने आंख के सामने देखा और जिस दिन मैं उनको ले जाकर मैंने चिता जलाई उनकी, जिस दिन मुखाग्नि मैंने दी, मुखाग्नि, उसी दिन सौगंध ले लिया था कि न डरना है, न हटना है, न किसी चीज़ से हटना है। लड़ूंगा और आखिरी सांस तक न्याय दिलाकर रहूँगा, और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता हूँ। किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय होता तो लगता है मेरे किसी अपने के साथ अत्याचार अन्याय, आम आदमी के साथ भी अत्याचार अन्याय। आप पूरे विधानसभा में देख लीजिएगा, मेरे 5 साल
5 बार के कार्यकाल में मैं किसी के साथ अत्याचार नहीं। अजय जी, पूरा बनारस दहल गया था, हिल गया था। क्या दृश्य था जब आप निकले और आपके भाई को मारा, वो भी चेतगंज थाने के सामने आपका घर है। पूरा देख तो पूरी तरीके से सिस्टम पूरा, वो मैं यही कहूँगा कि पूरा सिस्टम उनके उस समूह के साथ खड़ा था। पर मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और वही कारण है, वो सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था। हम लोग गए थे, एक जगह से लौटे थे और लौटकर घर के आगे गाड़ी खड़ी की। जैसे ही वो उतरे हैं, मारुति वैन एक आई है, उसमें बैठे लोगों ने उतर के पूरा फायर किया, उतरे और उसमें मुख्तार अंसारी से लेकर सारे लोग थे। जिन लोगों ने भाई को गोली मारी। तो आपको गोली लगते लगते बची? मैंने उतरा, मैं दौड़ा, मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल था, मैंने भी फायर किया। हाँ, फायर किया और फिर आमने सामने फायरिंग हुई। गाड़ी छोड़कर आगे भाग गए लोग, पैदल भागे। आगे गाड़ी मिल गई मुझे, मारुति वैन। फिर दौड़ाया आपने भी? काफी दौड़ाया, बरसात हो रही थी, उसमें दौड़ाया। फिर मैं एक तरफ, मेरे भाई गिरे थे, तभी तो उनको दौड़ाऊँ आगे तक, या भाई को ले जाऊँ। तो भाई की जिम्मेदारी, फिर भाई को गाड़ी में उन्हीं की मारुति वैन में, वही जिसने हत्या की, उन्हीं की मारुति वैन में आपने चढ़ा लिया? उन्हीं को लेकर फिर मैं हॉस्पिटल गया। वो गाड़ी छोड़ के भाग गए थे? सब गाड़ी छोड़कर भागे, दौड़ाया मैं। जब आपने दौड़ाया तो? हाँ, भाग गए। फिर मैं उनको लादा गाड़ी में। कितने लगभग होंगे चलाने वाले? लगभग और वही सब 10 लोग होंगे। नहीं, एक गाड़ी में थे 5-6 लोग। और आप जब फायरिंग कर रहे थे अकेले थे? मैं अकेला। ओ तेरी, माने अवधेश राय जी, स्वर्गीय अवधेश राय जी और आप अकेले आए कहीं से? हाँ। 2 भाई, दोनों, ड्राइवर भी नहीं थे? मैं गाड़ी चला। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे, बगल में बैठे थे। जैसे आप लोग उतरे, नहीं, उसमें एक और मेरे साथ थे, कतवारू थे और विजय पांडे भी थे। ये भी लोग भी आ गए। अच्छा, विजय पांडे जी, ये लोग भी आ गए थे। ये लोग तो जैसे ही आप लोग उतरे तब तक गोली चलनी शुरू हो गई? विजय पांडे भी थे और कतवारू थे, ये लोग भी थे साथ में। और फिर हम लोगों ने दौड़ाया उनको, दौड़ा के मारा। तीनों लोगों ने दौड़ाया वहां पे? हाँ, मैंने दौड़ा, ये लोग तो आपके पास असलहा था, लाइसेंसी पिस्टल थी, दौड़ाया आपने? भागे वो लोग? हाँ। किसी को गोली लगी? अब उसमें किसी को लगी होगी पैर, तभी तो गाड़ी छोड़कर भागे लोग। गाड़ी छोड़कर भागे। फिर गाड़ी में इनको लाद कर लेके गया हॉस्पिटल और फिर ले जाकर वहाँ डॉक्टर ने इनको। तो जब आप गवाही दे रहे थे, आपने जिद ठान ली थी कि मैं प्रण करता हूं कि बदला लेकर रहूंगा? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, जब मुखाग्नि दी, जब चिता जली, उसी समय मैंने तय कर लिया था कि अब भाई के लिए तो करूंगा ही, अब जीवन समर्पित है जनता के लिए। जहां भी अत्याचार अन्याय होगा, जिसके साथ भी होगा, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। ये तो मेरा सगा भाई चला गया आज, पर आज अत्याचार अन्याय के खिलाफ आप देखेंगे, जहां भी अत्याचार अन्याय होता है, लगता है कि आज अभी मैं प्रेस में गया था, अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति डायरिया से मरा और यहाँ की जो प्रशासन सरकार ने उसको दिखा दिया कि वो डायबिटिक से मरा। उसमें मैंने भी प्रेस को संबोधित किया। तो इस नाते जहाँ अत्याचार अन्याय होता, लगता है ये गलत क्यों हो रहा है। उसी दिन प्रण ले लिया, उसी चिता के सामने कि जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, वहाँ जा रहा चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और आज भी चट्टान की तरह खड़ा हूँ, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, कहीं हिल नहीं सकता। तो जो मुख्तार अंसारी के साथ इस सरकार ने किया, आप उसके कदम के साथ हैं? देखिए, सरकार ने तब किया जब मैंने उनको सजा दिलाई। पहला व्यक्ति हूँ जो मुख्तार अंसारी को सजा जिसने दिलवाई हो। आज तक मुख्तार अंसारी को कोई सजा नहीं दिला पाया। जब सजा मैंने दिलाया, उनका पूरा मनोबल तोड़ा, जिन लोगों ने, जो पेशेवर हत्या करने वाले लोग, तो सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपने बहते हुए पानी में हाथ धोने के लिए सारा काम किया इन लोगों ने, जो भी किया होगा। पर जो मैं अपना कहना चाहूँगा कि जो किसान राय वाले में छूट गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये तो बताना चाहिए कि भाई कौन है केंद्र में सरकार। आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते? ये पूरी तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें थी ना। केंद्र में जो सबसे मजबूत पैरवीकार करने वाले थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं, मनोज सिन्हा जी, क्यों नहीं पैरवी किया? क्यों अपने जो है साथ के जो लोग थे उनको अपने साथ छोड़ दिया? जो गवाह भाग गए, भटक गए या डर गए, क्यों? उसके जिम्मेदार कौन है? आप जब पैरवीकार हैं मेन, तो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं लिया आपने? मनोज सिन्हा को दोषी मानते हैं आप? पूरी भारतीय जनता पार्टी दोषी है, पूरी सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार के मंत्री ही रहे वो। केंद्र में सरकार थी मोदी जी की, जिनके पूरा जलवा चल रहा था, प्रदेश में योगी जी थे, क्यों नहीं? 19 में छूटा है वो, 17 में सरकार बन गई थी, 19 में छूटा है ना मुकदमा, क्यों नहीं कार्रवाई कराई गई? इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इसका जवाब दे। मैं जवाब चाहता हूँ, जवाब नहीं है लोग, क्यों छूट गया वो? गवाह टूटा, कहते हैं गवाह टूट गया, कैसे टूट गया? मेरा गवाह क्यों नहीं टूटा? मेरा गवाह क्यों नहीं टूटा? इसका मैं बता रहा हूं, मेरा गवाह इसलिए नहीं टूटा कि मैं उसके साथ
आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। कहा जाता है मरते दम तक खड़ा मनोज रहूंगा। सिन्हा जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। मनोज सिन्हा जैसे लोग, अब इतना ही कहूंगा, जो किशन राय के साथ जो उनके सगे नहीं हुए वो किसके सगे होंगे। ब्रिजेश सिंह से भी आपके अच्छे संबंध हैं? निश्चित तौर से देखिए, सब काशी के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, वो बस बनारस के नाते जो चीज़ें हैं उतनी चीज़ें हैं। उतनी ही चीजें, हाँ, इसके आगे नहीं। नहीं नहीं, आगे अपना वो लोग अपने, उनके अलग चलती है सारी चीज़ें। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से अपना काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जनता की सेवा करने राजनाथ सिंह जी से? वो लोग, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, साथ देने वाले लोग नहीं हैं, किसी का साथ नहीं देते। वो केवल और केवल अपने, अब मेरी कैसी व्यवस्था ठीक से चले, मैं कैसे बड़े पद पे रहूं, उस पर सारा काम करते हैं। वो किसी के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं, किसी के साथ मोर्चा लेने वाले लोग नहीं। आपको कृष्णानंद राय की याद आ रही है? वो तभी निश्चित तौर से इसलिए याद आ रही है कि आज उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, सब लोग छूट गए, और ये सरकार कहती है कि हम आगे ले चल रहे हैं, आगे कोर्ट में चल रहे हैं। आगे कोर्ट में कब चलेगा मुकदमा? आपकी सरकार है, चलाओ उसको। अब क्या चलाएंगे? अब तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो अब सरकार के ऊपर कलंक लग गया ना भाजपा के, पूरी भाजपा कलंकित हुई ना किशन राय वाले मामले में। अच्छा, उस कलंक को कैसे धोएंगे? अब सवाल हो जाए कि समाजवादी पार्टी से आपके संपर्क, समाजवादी पार्टी से जो 27 में आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, ये तो तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा जो काम है कि अभी हम बूथ लेवल पर अपने सभी तरीके से काम कर रहे हैं, संगठन सृजन का काम हो रहा है। हम 5 लेयर्स की पूरी 5 लेयर। इमरान मसूद जो हैं और समाजवादी पार्टी में इस वक्त बहुत तू मैं हो रहा है, चाहे वो आशु मलिक हों, चाहे कोई समाजवादी पार्टी के लोग हों, इमरान मसूद को लेकर बहुत विरोध है। देखिए वीरेश जी, इमरान मसूद हमारे मजबूत सांसद हैं, हमारे मजबूत लीडर हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और निश्चित तौर से हमारे संघर्ष वाले साथी हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी कांग्रेस पूरे राजनीतिक रूप से रही है कांग्रेस की, और पूरे उनके परिवार के लोग पॉलिटिकल थे, उनके अब चाचा से लेकर सब लोग जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और कांग्रेस के एक बहुत ही मजबूत, हमारे एक मजबूत सिपाही हैं। आरएसएस को लेकर क्या आपकी राय है? आप तो विद्यार्थी परिषद में रहे, संघ का एक पार्ट है वो, तो क्या आप विचार रखते हैं? आरएसएस के लोग देखिए सत्ता भोगी हो गए हैं। पहले आरएसएस में अच्छे लोग भी हुआ करते थे। मैंने कहा ना कि आरएसएस के लोग पहले लोगों के घर में जाकर, उनके घर में एक पारिवारिक तरीके से उनको एक सम्मान मिलता था एक परिवार में। अब सब 5 स्टार कल्चर वाले हो गए। अब सबको आईफोन चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। पहले संघ के लोग साइकिल से अपना जीवन चलाते थे, साइकिल चलाकर प्रचारक चलता था। हम लोग के समय भी काफ़ी, मतलब बनारस में आप देख सकते हैं विद्यार्थी परिषद के लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, सब लोग अच्छा काम करते थे। पर अब जो संघ है वो पूरी तरीके से, ये हमारे जो व्यापारी जो ऊपर बैठ गए हैं, जो गुजराती लोग बैठे हैं, तो जो इन्होंने पूरे संघ को अपने पॉकेट में कर लिया। संघ को जो राष्ट्रद्रोही माना जाता है, कहते हैं, तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रद्रोही है और देशद्रोही है, इससे समाज का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान। आप मानते हैं क्या? देखिए, संघ की जो विचारधारा है वो खतरनाक है। जो खतरनाक विचारधारा जो है कि भाई आज जो पूरे देश के अंदर जो तोड़ फोड़ चल रही है, जो आप सब चीज़ों को तोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। इसलिए लोग संघ से जो नफरत करते हैं, ये मूल कारण है। उसमें अच्छे लोगों का जो था वो, जैसे मैंने कहा ना कि जो अटल जी की भाजपा थी, अच्छे लोग घर बैठ गए हैं। तो संघ में भी जो पुराने लोग थे, जो बेचारे लाई चना खाकर प्रचार करते थे, काम करते थे, वो सब बेकार हो गए, वो घर बैठ गए। अब जो अभी जो नई पौध आई है, ये पूरी तरीके से 5 स्टार कल्चर वाली है, और संघ की विचारधारा से लोग नफरत करते हैं। व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, और कुछ लोग अच्छे जो चले गए, छोड़ दिया, जिन्होंने घर बैठ गए।